फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे बच्चों। 3 का सेकंड पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट्स। तो आज हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो थर्ड है बच्चों, हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड से दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें कि देखिए अब पी एक्स आपको गिवन है। पी एक्स आपको गिवन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको सबसे पहले चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 पर। एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 यानी कि दो नंबर है स्टूडेंट्स, जिस पे आपको चेक करना होगा कि क्या ये इसके ज़ीरोज़ होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए आपको जो बताया गया था, सबसे पहले आप पी ऑफ 1 फाइंड करें बच्चों। पी ऑफ 1 फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। ओके, तो अगर 0 आ गया तो यस इट विल बी अ 0। अगर 0 आता है बच्चों वैल्यू तो 0 होता है। अब चलिए बच्चों माइनस 1 को चेक करके देखते हैं। ये जो देखिए इसके दो पार्ट थे, एक तो 1 पे चेक करना था आपको बच्चों और एक माइनस 1 पर। तो बच्चों पी ऑफ माइनस 1 से हम चेक करते हैं स्टूडेंट। माइनस 1 से हम चेक करने जा रहे हैं बच्चों अब। तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस 1। माइनस 1 कैंसिल आउट होते साथ ही बच्चों आंसर क्या आ गया? 0। कैंसिल आउट होते साथ ही स्टूडेंट आंसर क्या आ गया आपका? 0। तो अगर 0 आ गया बच्चों तो क्या इस कंडीशन में भी आपका आंसर यस होगा? आपने कहा सर बिल्कुल सही, इस कंडीशन में भी आपका आंसर बच्चों यस ही होगा। देखिए बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं बच्चों, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट फोर्थ पार्ट, जिसमें आपके पास है बच्चों पी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। पी एक्स आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 और यहाँ पे है बच्चों x माइनस 2। एक x प्लस 1 एक x माइनस 2 है। तो आपको देखो बच्चों कैलकुलेट करना है एट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 पर। x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 पर स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों। x के प्लेस पर स्टूडेंट्स हमने माइनस 1 पुट कर दिया, तो माइनस 1 प्लस 1, ये बच्चों माइनस 1 माइनस 2। लेकिन आप मुझे बताएं बच्चों, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल इनटू में माइनस 3। अब आप मल्टीप्लाई करें बच्चों किसी का भी 0 से, तो आपका आंसर क्या आना है स्टूडेंट्स? 0। और जैसे ही 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा तो यस क्या ये पॉलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा? आपका आंसर होगा बच्चों यस इट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों अब सेकंड पार्ट, इसी का ही सेकंड पार्ट पी ऑफ 2 को हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो पी ऑफ 2 को जैसे कैलकुलेट करने लगेंगे बच्चों, तो एक्स के प्लेस पर 2 रखिए, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया बच्चों। देखिए बच्चों 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 माइनस 2 हो गया 0। और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है बच्चों? 0 ही आता है। तो ये भी यस हो जाएगा, दिस इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सही बच्चे बिल्कुल ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बच्चों इसका फोर्थ पार्ट पे मूव करेंगे। अब फोर्थ पार्ट भी बच्चों इतना ही सिंपल होने वाला। तो फिफ्थ पार्ट बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर। पी एक्स इज इक्वल टू है आपके पास बच्चों एक्स स्क्वायर। आपको जो चेक करना है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो बच्चों जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो x के प्लेस पर जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दो? 0। तो x के प्लेस पर आपने 0 पुट कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। और 0 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 0 ही होता है। तो इस कंडीशन में भी अगर आपका जो आंसर है वो 0 आता है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? यस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद वाला जो पार्ट है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सिक्स्थ पार्ट है बच्चों, जो सिक्स्थ पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम आपको गिवन है। एल एक्स प्लस में एम आपको गिवन है। और बच्चों आपको जो कैलकुलेट करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पर। माइनस एम अपॉन एल पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। तो चलिए बच्चों देखिए क्या काम करेंगे हम, x के प्लेस पर माइनस एम अपॉन एल रख देंगे। चलिए रखना स्टार्ट करिए। x के प्लेस पर माइनस एम अपॉन एल रख देंगे और प्लस में m कर दिया बच्चों।
एल से एल कैंसिल हो गया सबसे पहले, उसके बाद माइनस एम और प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम बच्चों क्या हो जाएगा, ज़ीरो। माइनस एम और प्लस एम क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ज़ीरो आता है, मैंने क्या कहा बच्चों, उस कंडीशन में यस दिस इज़ दी ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, सिक्स्थ पार्ट के बाद अब हम जो प्रोसीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पार्ट सेवेंथ में हम प्रोसीड करने जा रहे हैं बच्चों। तो पार्ट सेवेंथ है हमारे पास स्टूडेंट, पार्ट सेवेंथ हो गया हमारे पास। पी एक्स आपको गिवन है बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड -1। एक्स की दो वैल्यूज़ है बच्चों, एक्स की दो वैल्यूज़ है यहाँ पर। एक तो देखिए बच्चों माइनस का 1/√3 एंड 2/√3 एंड 2/√3, दो वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हम कैलकुलेट करेंगे, पहली वैल्यू पर कैलकुलेट करके चेक करते हैं, इस पर यानी कि इस पर कैलकुलेट करके चेक करके देखते हैं। तो माइनस का 1/√3 बच्चों क्या रख देंगे, माइनस का 1/√3, तो रखिए बच्चों माइनस का 1/√3 का स्क्वायर और -1। आप सभी बच्चे जानते, देखिए माइनस का स्क्वायर बच्चों हो गया प्लस √3 का स्क्वायर हो गया सिर्फ 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 बच्चों 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों आपके पास जब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आगे क्या बचा आपके पास, उसको लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चा बच्चों 1 और यहाँ से बच्चा हमारे पास -1, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से -1, 1 -1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर 0 ही आया। देखिए बच्चों, इसका जो सेवन्थ का सेकंड पार्ट है यानी कि इस पर, उसे आप लोग घर पे करेंगे, होमवर्क में करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यस और नो में आंसर देंगे। अगर आपका आंसर 0 आया बच्चों तो आप यस में आंसर देंगे, और अगर आपका आंसर 0 नहीं आया तो बच्चों आप नो में आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो पार्ट 8 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास बच्चों 2x + 1, कितना आ गया, 2x + 1। और आपसे 1/2 पर वैल्यू पूछा है, किस पर वैल्यू पूछा है, 1/2 पर। तो 2 इंटू मैक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और प्लस में 1। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, सबसे पहले बच्चों क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा +1, 1 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2, 1 और 1 क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। तो अगर 1 और 1 2 हो गया बच्चों, तो क्या आप मुझे बताइए 0 आया क्या आपका आंसर, आपने कहा सर नहीं। तो अगर 0 नहीं आया तो आप लिखते हो क्या, नो दिस इज़ नॉट अ 0, दिस इज़ नॉट अ 0। अगर 0 नहीं आया बच्चों तो आप क्या लिखते हो, दिस इज़ नॉट अ 0, ये 0 नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ देखिए बच्चों यहाँ तक का लेक्चर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द ज़ीरोज़, फाइंड दी ज़ीरोज़, यानी बच्चों आपको ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप किसी भी क्वेश्चन में जीरो अगर कैलकुलेट करते हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर जीरो आप कैलकुलेट करते हो बच्चों, तो उसी को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों 3x + 5 का जीरो फाइंड करिए, तो आपको क्या काम करना है, इसी को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। जिसका आपको जीरो कैलकुलेट करना होगा बच्चों, उसी को आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, उसी को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। तो 3x सबसे पहले +5 उधर जाके बच्चों हो गया -5। अब ये जो हमारे पास x है स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास x है, इसे आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवीज़न में, इधर आके किस में आ जाएगा बच्चों, डिवीज़न में आ जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, -5/3। आंसर कितना आ जाएगा, x = -5/3। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, इसमें px आपको गिवन है स्टूडेंट x + 5, जिसमें px आपको गिवन है x + 5। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो हमें जीरो कैलकुलेट करना है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, ज़ीरो कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जब इसका हम ज़ीरो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सबसे पहले जीरो के इक्वल रखें।
तो x प्लस 5 को हमने क्या काम करा बच्चों, सबसे पहले 0 के इक्वल रखा। x प्लस 5 को हमने सबसे पहले क्या काम करा, 0 के इक्वल रखा बच्चों। तो 0 के इक्वल रखने के बाद आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -5, प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बहुत ही सिंपल, पार्ट सेकंड, बहुत ही सिंपल बच्चों। पी एक्स आपको गिवन है x-5, पी एक्स आपको गिवन है बच्चों x-5, हमें इसका जीरो कैलकुलेट करना है। तो जब भी बच्चों जीरो कैलकुलेट करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जिसका आप जीरो कैलकुलेट करते उसी को जीरो के इक्वल रख दीजिए, उसी को बच्चों जीरो के इक्वल रखिए। तो जैसे ही बच्चों आप इनको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x-5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब नेक्स्ट के प्रोसीड करते हैं हम थर्ड पार्ट पर। जो हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों हम उस पर प्रोसीड करते हैं। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 5, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। तो मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट्स, जिसका भी आपको जीरो फाइंड करना है उसको जीरो के इक्वल रखा जाता है। तो 2x प्लस 5 को बच्चों आपने किसके इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल। ओके, तो सबसे पहले ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -5, ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। अब आपको x कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5 अपॉन में 2, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक देखिए सही बच्चों को क्लियर है। तो चलिए बच्चों अब इसके फोर्थ पार्ट पर मूव करते हैं। लेट अस प्रोसीड टू दी पार्ट फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है स्टूडेंट, पी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 3x माइनस 2 को आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर दिए स्टूडेंट। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2, आपको तो x कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो 2 ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 अपॉन में 3, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं बच्चों, पार्ट फिफ्थ स्टूडेंट्स। अब पार्ट फिफ्थ पे आते हैं हम। तो पी एक्स आपको गिवन है बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 3x, इसका आपको जीरो कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, जिसका जीरो कैलकुलेट करना है उसको जीरो के इक्वल रखे। चलिए हमने जीरो के इक्वल रख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होने वाला है कि जो 3 है मल्टीप्लाई में तो डिवीज़न में आ जाएगा, तो 0 अपॉन में 3 हो जाएगा, और 0 अपॉन में 3 बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा पार्ट फिफ्थ का। अच्छा, पार्ट फिफ्थ जैसा ही क्वेश्चन हम और करते हैं बच्चों, जिसमें आपके पूछा गया है पी एक्स इज इक्वल टू 100x, पी एक्स इज इक्वल टू 100x, इसका हमें जीरो कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं जिसका हमें जीरो कैलकुलेट करना है बच्चों उसको जीरो के इक्वल रखिए। तो x इज इक्वल टू 0, ये जो 100 है बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। तो 0 अपॉन में 100, और 0 अपॉन में 100 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 ही होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोसीड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सिक्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट सिक्स, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो बच्चों देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। तो हमने ए एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया। अगर ए 0 नहीं हो सकता तो 0 अपॉन में ए आ जाएगा बच्चों, और 0 अपॉन में ए क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये यहाँ तक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाए तो बच्चों एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अच्छा बच्चों, इसका जो 7th पार्ट है उससे आप लोग खुद करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको 2.3 कंप्लीट कवर कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को पूरा कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।